दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह देवताओं और असुरों के बीच हुए एक महान संग्राम और अमृत की प्राप्ति की कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला प्रदान की। इंद्र ने उस माला का अपमान करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दिया, जिससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र तथा समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्तियाँ खो देंगे। देवताओं की शक्ति छीन होते ही असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवता पराजित हो गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता की याचना लेकर गए। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर अर्थात दूध का महासागर का मंथन करेंगे तो उन्हें अमृत प्राप्त होगी, जिससे वे पुनः शक्तिशाली हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, यहीं से समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और शेषनाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। असुर और देवता दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करना शुरू किया। भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप यानी कछुआ अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर संभाला ताकि वह समुद्र में डूब न जाए। इस समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं निकली, जिसमें से एक था हलाहल विष। अब यह हलाहल विष क्या होता है? यही वह विष था जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और वे नीलकंठ कहलाए। यह एक अत्यंत घातक विष था। कामधेनु गाय भी इसी समुद्र मंथन की देन है, जो सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली होती थी। एक दिव्य घोड़ा भी इसी समुद्र मंथन से निकला। ऐरावत हाथी, जो देवराज इंद्र के वाहन के रूप में मिला, इसी समुद्र मंथन की देन है। समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। पारिजात वृक्ष, ऐसा वृक्ष जो स्वर्गलोक में स्थापित हुआ। वारुणी देवी, जिसे मदिरा की देवी कहा जाता था, जो असुरों को मिली। चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ और इस समुद्र मंथन के अंत में एक अमृत कलश की प्राप्ति हुई, जिसे लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। यह अमृत कलश अमृतों से भरा पड़ा था। इसी अमृत के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अमृत को देखकर असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोह लिया और चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। जब असुरों को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तत्पश्चात राहु केतु की उत्पत्ति हुई। एक असुर स्वरभानु ने छल से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने इसकी सूचना दे दी। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार सिर राहु और धड़ केतु बन गया, जो बाद में ग्रह बने। इन सब का परिणाम यही निकला कि अमृत प्राप्त कर देवता फिर से शक्तिशाली हो गए और असुरों को पराजित कर स्वर्ग वापस जीत लिया। दोस्तों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि धैर्य, परिश्रम और ईश्वर की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। साथ ही यह भी कि लालच और छल अंततः विनाश का कारण बनते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप किस तरह की कहानी पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।